Hello students, welcome to MKH. So students, in this particular video, we are going to read chapter number 2 of your EVS book. So students, the name of your chapter is Friendship. Friendship means dosti. Friendship is an important aspect of our life. Friendship हमारी जो लाइफ है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। अगर हमारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंडशिप इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ रिलेशन। फ्रेंडशिप जो है वो एक अलग ही प्रकार का रिलेशन है, संबंध है। दो यद्यपि फ्रेंड्स आर नॉट रिलेटिव्स, हालांकि फ्रेंड्स जो होते हैं वो रिश्तेदार नहीं होते हैं, बट दे आर ऑल्सो नॉट लेसर देन रिलेटिव्स, लेकिन वो रिश्तेदारों से कम भी नहीं होते हैं। यू माइट बी हैविंग मैनी फ्रेंड्स, तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त होंगे। यू मे हैव सम फ्रेंड्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में भी बहुत सारे दोस्त होंगे। सम इन योर नेबरहुड, कुछ आपके पड़ोस में भी होंगे। We may have friends in other cities also, हमारे फ्रेंड्स दूसरे शहरों से भी हो सकते हैं। We may have friends in other cities also. So students, you should have your EVS book in your hand. आपके हाथ में आपकी EVS बुक होनी चाहिए और आपको आपकी बुक में से चैप्टर रीड करना है। Okay students, so let's read further. Actually, we all need friends. तो वास्तव में हम सभी को दोस्तों की ज़रूरत होती है। वी फील लोनली इफ़ वी डोंट हैव समवन टू प्ले विद एंड बी विद, इज़न्ट इट? हम सभी को किसी न किसी दोस्त की ज़रूरत होती है। वी फील लोनली, हम अकेला महसूस करते हैं। इफ़ वी डोंट हैव समवन टू प्ले विद, अगर हमारे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं होता है तो हम अकेला महसूस करते हैं। इज़न्ट इट? ऐसा नहीं है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर हैविंग फ्रेंड्स, यानी दोस्तों के होने के लिए, वी शुड ऑल्सो हैव क्वालिटीज़ ऑफ ए फ्रेंड, हमारे पास भी एक दोस्त होने की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इट मीन्स इफ़ यू नो हाउ टू बी ए फ्रेंड यू कैन हैव मैनी फ्रेंड्स, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये जानते हो कि दोस्त कैसे बनाए जाते हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। तो देखिए दोस्त कैसे बनाए जाते हैं और दोस्त क्या करते हैं, ये सब कुछ हम सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू फ्रेंड्स डू, यानी दोस्त क्या करते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रेंड्स स्पेंड टाइम टुगेदर। फ्रेंड्स स्पेंड टाइम टुगेदर, यानी एक साथ समय बिताते हैं। तो जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। दे हैव फन टुगेदर, वो एक साथ में मज़े करते हैं। फ्रेंड्स केयर फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फ्रेंड्स आर लॉयल, लॉयल मतलब ईमानदार। लॉयल टू ईच अदर एंड शेयर आइडियाज़, वो एक दूसरे से विचार जो है, अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करते हैं, बांटते हैं। एंड लॉयल टू ईच अदर, और ईमानदार होते हैं एक दूसरे के लिए। फ्रेंड्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस, वो एक दूसरे के बीच में जो अंतर होते हैं उनका आदर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कोई अमीर या गरीब का अंतर है तो वो उसकी वजह से किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते। अगर आप किसी गरीब का मजाक उड़ाएंगे तो आपका फ्रेंड कभी नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट। आर यू ए फ्रेंडली पर्सन, क्या आप एक फ्रेंडली पर्सन हो, यानी आप में ये सब क्वालिटीज़ हैं क्या। आर यू ए गुड लिसनर, क्या आप एक अच्छे लिसनर हो, यानी आप में सुनने की क्षमता है क्या। नेक्स्ट इज़ डू यू केयर फॉर अदर्स, क्या आप दूसरों की केयर करते हो, यानी दूसरों का ख्याल रखते हो। डू यू रिमेन एवर रेडी टू हेल्प अदर्स, डू यू रिमेन एवर रेडी टू हेल्प अदर्स, यानी आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो या नहीं। यही क्वालिटीज़ होती हैं फ्रेंड्स की। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, लेट्स रीड फर्दर। एनी डिस्कशन ऑन फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती पर कोई भी डिस्कशन हो, कैनॉट बी कंप्लीटेड
विदाउट द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा। कृष्णा और सुदामा की दोस्ती की कहानियों के बिना कोई भी दोस्ती की कहानी पूरी नहीं है। लेट्स रिकॉल द स्टोरी। चलिए कहानी देखते हैं, क्या कहानी थी। कृष्णा एंड सुदामा। तो ये कहानी किसकी है? कृष्णा एंड सुदामा की। कृष्णा एंड सुदामा। यू माइट हैव हियर्ड दिस स्टोरी। आपने ये कहानी के बारे में सुना ही होगा। कृष्णा एंड सुदामा वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। वो बचपन के दोस्त थे। ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड दे प्लेड टुगेदर, यानी बचपन में वो एक साथ खेला करते थे। एंड हैड फन टुगेदर, और एक साथ मज़े किया करते थे। लेटर दे बोथ स्टडीड इन गुरुकुल ऑफ संदीपनी सेज। संदीपनी सेज मतलब होता है साधु। पहले जो साधु होते थे उनके पास वो जा कर के, यानी जो सन्यासी होते थे, गुरु जो होते थे, उनके पास जाके वो स्टडीज़ करते थे। इन अर्लियर टाइम्स, यानी जो उस समय का वो समय जो था अर्लियर टाइम्स यानी पुराने समय में, चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टडी इन गुरुकुल्स। बच्चे गुरुकुल्स में पढ़ते थे और आश्रम्स अवे फ्रॉम दियर होम्स, अपने घरों से दूर जाकर आश्रमों में पढ़ते थे। सो वहीं पर कृष्णा और सुदामा भी पढ़ते थे। सो आप पिक्चर्स भी देख सकते हो यहाँ पर। चलिए, हालांकि हम अभी स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दियर एजुकेशन, अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद, बोथ गोट सेपरेटेड, दोनों अलग हो गए। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, गुजरात। तो गुजरात में जो द्वारिका है वहाँ पर जो कृष्णा है वो वहाँ के राजा बन गए, किंग बन गए। सुदामा वॉज अ पुअर मैन, लेकिन सुदामा बहुत ही गरीब आदमी था। ही डिडंट इवन हैव इनफ मनी टू फीड हिज फैमिली। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने फैमिली के लिए खाना जुटा सके। इन स्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद भी क्या हुआ? सुदामा डिड नॉट आस्क फॉर फेवर फ्रॉम एनीबॉडी। सुदामा अपनी भलाई के लिए किसी से मदद भी नहीं मांगता था। ओके स्टूडेंट्स, वन डे सुदामाज वाइफ सैड, एक दिन सुदामा की वाइफ कहने लगी, श्री कृष्णा इज़ योर चाइल्डहुड फ्रेंड, कि श्री कृष्ण आपके बचपन के दोस्त है। वाई डोंट यू गो टू हिम, तुम उसके पास क्यों नहीं चले जाते? ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वो अपने आप सबको समझ आएंगे। देयर विल बी नो नीड टू आस्क फॉर एनीथिंग, और कुछ भी पूछने की, कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो सबको समझ जाएंगे कि आप कितने गरीब हो, और क्योंकि वो एक किंग है तो वो हमारी हेल्प करेंगे ही। नेक्स्ट देखिए, ही डिसाइडेड टू गो टू द्वारिका, और उसने ये डिसाइड कर लिया सुदामा ने कि वो द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने जाएगा। ही टुक अलॉन्ग विद हिम सम राइस स्नैक्स इन अ पीस ऑफ टॉर्न क्लॉथ्स। उसने फटे हुए कपड़े में कुछ राइस स्नैक, यानी उबले हुए चावल जो थे या चावलों से बनी कोई स्नैक्स जो थे, वो एक फटे हुए कपड़े में अपने साथ ले लिए। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, यानी एक लंबी यात्रा के बाद, सुदामा रीच द्वारिका, सुदामा द्वारिका पहुंच गया। ही वॉज अमेज्ड, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। द एंटायर टाउन वॉज बिल्ट ऑफ गोल्ड, पूरा शहर गोल्ड का बना हुआ था, सोने का बना हुआ था। ऑल द पीपल वर वेरी रिच, सभी लोग बहुत ही अमीर थे। आफ्टर रीचिंग द गेट ऑफ द पैलेस, महल के गेट के पास पहुंचने के बाद, यानी महल का जो द्वार था, ही रिक्वेस्टेड द गार्ड टू कैरी हिज मैसेज टू कृष्णा। उसने जो द्वारपाल थे, जो गार्ड थे, उनको कहा कि अब मेरा मैसेज कृष्णा तक पहुंचा दो, मेरा संदेश कृष्णा तक पहुंचा दो। ही टोल्ड द गार्ड दैट कृष्णा वॉज, ओके लेट्स मूव फर्दर। कृष्णा वॉज हिज फ्रेंड, उसने जो द्वारपाल था उससे कहा कि कृष्णा उसके दोस्त हैं। द गार्ड्स गॉट सरप्राइज्ड, गार्ड्स बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि एक राजा का दोस्त इतना गरीब इंसान कैसे हो सकता है। दे हेजिटेंटली वेंट इनसाइड एंड इन्फॉर्म्ड कृष्णा अबाउट द मैटर। वो थोड़े डरते डरते, हेजिटेंटली मतलब थोड़े से घबराहट के साथ, ठीक है, थोड़े से घबराहट के साथ वो गए कि कहीं राजा गुस्सा ना मान जाए। तो वो कृष्णा के पास गए और सारी कहानी सुनाई। व्हेन कृष्णा हियर्ड द नेम ऑफ सुदामा, जब कृष्णा ने सुदामा का नाम सुना, ही स्टूड अप, वो एकदम से खड़े हो गए। एंड रैन टू रिसीव सुदामा, और सुदामा को लेने चले गए। ग्रेट किंग कृष्णा रैन बेयर फुटेड टू मीट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। बेयर फुटेड मतलब नंगे पाँव। ग्रेट किंग कृष्णा की महान राजा कृष्ण जो है वो नंगे पाँव ही अपने मित्र से मिलने चले गए।
एट द गेट, और गेट पर क्या हुआ, ही रिकॉल्ड दियर चाइल्डहुड मेमोरीज, उन्हें अपने बचपन की यादें आने लगी। कृष्णा स्नैच्ड द राइस स्नैक्स फ्रॉम सुदामा, कृष्णा ने जो उबले हुए चावल थे वो सुदामा से छीन लिए एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाने लगे। आप सोचिए स्टूडेंट्स, किंग थे और जो उबले हुए राइस थे वो भी उनसे छीनकर खाने लगे, यानी गरीब मित्र जो भी लाया था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारी फ्रेंडशिप है, तो जो भी मेरा फ्रेंड लाया है वो मैं खा लूँगा, चाहे मैं कोई भी हूँ, राजा हूँ। दे एट फूड टुगेदर एंड हैड फन, फिर उन्होंने अंदर आकर भोजन किया और बहुत ही मज़े किए। आफ्टर एंजॉइंग द रॉयल हॉस्पिटलिटी, यानी जो रॉयल मतलब जो शाही अंदाज था उनका, हॉस्पिटलिटी यानी शाही मेहमान नवाजी जो थी, उसको इन्जॉय करने के बाद, फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिन उसको इन्जॉय करने के बाद, व्हेन सुदामा रीच्ड होम, जब सुदामा वापस अपने घर आया, ही गॉट सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया। He found his wife dressed in elegant clothes, उसने देखा कि उसकी वाइफ ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। His hut was replaced by a magnificent palace, तो उसने देखा कि उसका घर भी एक बढ़िया महल जो है, एक शानदार महल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इट वॉज शेयर लव ऑफ कृष्णा फॉर सुदामा, और ये और कुछ नहीं, कृष्णा का प्यार था सुदामा के लिए। हाउ प्योर वॉज द फ्रेंडशिप ऑफ कृष्णा एंड सुदामा, देखिए कृष्णा और सुदामा की दोस्ती कितनी शुद्ध थी, कितनी महान थी। मोरल, शिक्षा क्या मिलती है, तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स? ट्रू फ्रेंडशिप डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन रिचेस एंड पॉवर्टी, यानी ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती जो है, डजंट डिस्टिंग्विश, यानी कोई भी आप ये कह सकते हो कि एक दूसरे में भेदभाव नहीं करती है। डिस्टिंग्विश मतलब भेदभाव नहीं करती है। बिटवीन रिचेस एंड पॉवर्टी, यानी अमीर और गरीब के बीच में कोई भी अंतर नहीं करती है दोस्ती। दोस्त तो दोस्त होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। सिमिलरली, और इसी तरह से, इट डजेंट मेक डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो स्टेटस, चाहे किसी का स्टेटस कितना ही हाई हो, कितना ही लो हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्त दोस्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ गुड फ्रेंड्स, तो बताइए गुड फ्रेंड्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो क्वालिटीज़ यही होनी चाहिए कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, वो रिचेस और पॉवर्टीज़ को लेकर के वो जो है एक दूसरे में डिफरेंस ना करें, और वो जो है चाहे किसी का लेवल हाई हो लो हो, उस चीज़ को लेकर के वो ना बैठें। यही गुड फ्रेंड्स की क्वालिटीज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, म्यूचुअल हेल्प एंड केयर आर नीडेड इन फ्रेंडशिप। हाउ डू यू हेल्प योर फ्रेंड, तो एक दूसरे की हेल्प करना ये तो ज़रूरी होता है फ्रेंडशिप में। तो बताइए आप अपने दोस्तों की कैसे हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो थी कुछ एक्सरसाइज बीच में। चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंडशिप ऑफ कृष्णा एंड सुदामा इज़ अनपैरेलल्ड, यानी ऐसी जो इनकी दोस्ती है वो जो अनपैरेलल्ड, यानी ऐसी दोस्ती आज तक कभी नहीं हुई है, यानी इनके समान दोस्ती कभी नहीं हुई। बट यू कैन ऑल्सो फाइंड मैनी अदर गुड स्टोरीज ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन आपको दोस्ती की और भी बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। स्टोरीज ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी कॉमन। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी जो मानव है, और जो एनिमल्स होते हैं जो पशु हैं, उनके बीच में भी जो दोस्ती होती है उसकी काफ़ी कहानियाँ फेमस हैं। चलिए एक कहानी इनकी पढ़ते हैं, एक स्टोरी हम पढ़ते हैं गोपाल एंड कावेरी की। सो गोपाल इज़ अ बॉय एंड द कावेरी इज़ अ काऊ। कावेरी एक गाय है और गोपाल एक बॉय है। तो देखिए इन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में देखते हैं कि कैसी थी इनकी फ्रेंडशिप। सो स्टूडेंट्स, गोपाल हैड ए काऊ इन हिज हाउस। गोपाल के घर में एक गाय थी। ही नेम्ड द काऊ एज कावेरी। उसने इस काऊ का नाम क्या रखा? कावेरी रखा। हिज फादर वॉज ए फार्मर। उसके फादर एक किसान थे। गोपाल यूज्ड टू टेक गुड केयर ऑफ कावेरी। गोपाल कावेरी का अच्छा ख्याल रखता था। दे हैड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। उनके बीच में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी।
पेटिंग कावेरी एंड हर काफ वॉज ए रेगुलर वर्क ऑफ गोपाल। जो कावेरी थी और उसका जो आप कह सकते हो काफ यानी जो उसका बछड़ा था, उसका ध्यान रखना जो है गोपाल का एक रेगुलर वर्क बन गया था, जो आप ये कह सकते हो कि नियमित कार्य बन चुका था। ही यूज टू फीड दैम सॉफ्ट एंड टेंडर ग्रीन ग्रास। वो उन्हें कोमल और ताज़ा घास खिलाता था, हरा घास खिलाता था। इवन और इसके साथ क्या हुआ, इवन द स्पीचलेस एनिमल्स कैन अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ लव एंड केयर। डू यू नो स्टूडेंट्स, इवन द स्पीचलेस एनिमल्स कैन अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ लव एंड केयर, कि ये जो बेजुबान जानवर होते हैं ये भी प्यार और जो केयर होती है उनकी भाषा समझ जाते हैं। यानी अगर हम किसी जानवर से प्यार करेंगे तो वो एनिमल भी हमें प्यार करने लगेगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कावेरी और गोपाल की पिक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर द स्टोरी। वन डे गोपाल वॉज लेट इन कमिंग बैक होम। एक दिन क्या हुआ, गोपाल घर देरी से लौटा, यानी देर हो गई थी और गोपाल घर नहीं लौटा था। गोपाल वॉज लेट इन कमिंग बैक होम, यानी वो काफ़ी लेट हो गया था और घर नहीं लौटा था। कावेरी रियलाइज्ड इट। कावेरी को ये महसूस हुआ कि गोपाल आया क्यों नहीं। सोचिए कि काऊ को ये महसूस हुआ कि उसका फ्रेंड आया क्यों नहीं। शी वॉज ईगरली वेटिंग फॉर गोपाल। वो बहुत ही उत्सुकता से गोपाल का वेट कर रही थी। When he did not come, जब गोपाल नहीं आया, कावेरी became restless, यानी चिंतित हो गई कावेरी, and started moving here and there, वो इधर से उधर घूमने लगी। She broke the chain and ran away from home, उसने अपनी जो चेन थी, जंजीर थी, वो तोड़ी और घर से भाग गई। गोपाल्स मदर एंड फादर ऑल्सो ran after her, और गोपाल के जो माता पिता थे वो कावेरी के पीछे भागे उसे पकड़ने के लिए। Soon the cow disappeared, और फिर क्या हुआ, एकदम से जो काऊ थी जल्दी ही काऊ भागती भागती डिसअपियर्ड हो गई, यानी गुम हो गई। गोपाल्स पेरेंट्स केम बैक, गोपाल के जो पेरेंट्स थे वो वापस आ गए क्योंकि गाय उनके हाथ से निकल गई थी। दे वर वेरी सैड, वो बहुत उदास हुए। उन्हें ऐसा लगा कि गाँव का जो कावेरी है, काऊ है, वो उनका घर छोड़कर चली गई है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे सो दैट गोपाल एंड कावेरी वर कमिंग टुगेदर, उन्होंने देखा कि गोपाल और कावेरी एक साथ घर आ रहे हैं। नाउ दे रियलाइज दैट वाई हैड कावेरी बिकम रेस्टलेस, अब उन्हें पता चला कि कावेरी इतनी चिंतित क्यों हो गई थी और इतनी भागदौड़ क्यों कर रही थी। एनिमल्स अंडरस्टैंड आवर लव एंड अफेक्शन, जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो भी हमारे प्यार और अफेक्शन यानी स्नेह, हमारे प्यार और स्नेह को समझते हैं। दे आर गुड फ्रेंड्स, वो भी हमारे अच्छे मित्र होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड फर्दर। मैन्स ओल्डेस्ट फ्रेंड डॉग, और देखिए जो इंसान होते हैं उनका सबसे पुराना जो मित्र था, जो ओल्डेस्ट फ्रेंड था, वो कौन था, डॉग। मैन्स ओल्डेस्ट फ्रेंड डॉग, यानी कुत्ते की बात करते हैं कि जो इंसान का सबसे पुराना दोस्त था। डॉग्स आर द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स, जो डॉग्स होते हैं वो काफ़ी साधारण जो है डोमेस्टिक यानी घरेलू जानवरों में से एक है। दे आर वेरी फेथफुल, वो बहुत ही फेथफुल होते हैं, उन बहुत ही भरोसे लायक होते हैं। दे ट्राई देयर बेस्ट टू प्लीज़ द मैन, वो अपने मालिक को खुश करने के लिए जो भी कोशिश होती है उनसे करते हैं। दे ट्राई देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट लगा देते हैं। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ मैन एंड डॉग, और आदमी और कुत्ते की भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं हालांकि। ओके, सो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें देखिए एक डॉग अपने मालिक को लेकर जा रहा है जो कि काफ़ी गरीब भी है। और नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर जो पुलिसमैन है वो भी डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ
डू यू नो एनी गुड स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ मैन एंड डॉग? क्या आप आदमी और कुत्ते की कोई भी फ्रेंडशिप की स्टोरी आप जानते हो? शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो पेन इट डाउन इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में भी लिखिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। वाई डू पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो कीप डॉग एज ए पेट? वो जो पुलिसमैन होते हैं, जो गार्ड होते हैं, वो जो डॉग है उसको पेट क्यों बना कर रखते हैं, यानी पालतू क्यों बना कर रखते हैं? बिकॉज आपको पता है कि जो डॉग की स्मेल सेंस है वो बहुत ही तेज होती है, तो वो कुछ भी स्मेल करके जो है उनकी हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी एक स्टोरी है एनिमल और ह्यूमन बीइंग की, दैट इज़ अबाउट चेतक। आपको पता है चेतक कौन था? चेतक वॉज द हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप, लॉयल हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप का ईमानदार घोड़ा था। सो चलिए फिर इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। Who has not heard the story of चेतक? चेतक की कहानी किसने नहीं सुनी? चेतक was the loyal horse of महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का ईमानदार घोड़ा था चेतक। ओके स्टूडेंट्स, चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का लॉयल हॉर्स यानी ईमानदार घोड़ा था। चेतक गॉट इंजर्ड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का जब युद्ध चल रहा था तो चेतक घायल हो गया था। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद, ही टुक राणा प्रताप टू ए सेफ प्लेस, वो घायल हो चुका था, इसके बावजूद भी क्या हुआ कि वह महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पर ले गया। चेतक वॉज अ वेरी अफेक्शनेट हॉर्स ऑफ राणा प्रताप, चेतक राणा प्रताप का काफ़ी यानी ऐसा घोड़ा था जिससे महाराणा प्रताप बहुत ही स्नेह करते थे। अफेक्शनेट हॉर्स था यानी स्नेह पाने वाला घोड़ा था। ही यूज टू क्रॉस वाटर कैनाल्स इन वन लीप, लीप मतलब छलांग, जो ये चेतक था वो एक ही छलांग में जो कैनाल होती थी, नहरें होती थी, उनको क्रॉस कर जाता था। चेतक डाइड व्हेन ही वाज टेकिंग राणा प्रताप टू ए सेफ प्लेस, लेकिन जब वो महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पर ले जा रहा था तभी चेतक की मृत्यु हो गई थी। सो ये थी चेतक की कहानी। Examples like that of चेतक्स loyalty and friendship are rare in history, यानी ऐसे जो उदाहरण हैं जैसे चेतक की जो लॉयल्टी थी यानी चेतक की ईमानदारी थी कि उसने खुद मर के भी राणा प्रताप को एक सेफ प्लेस पर पहुंचाया, और उसकी फ्रेंडशिप की जो थी वो पूरे इतिहास में ऐसी स्टोरीज रेयर ही होती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर चैप्टर, हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। सो स्टूडेंट्स, वेल इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।